तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान रह रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एक कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ एक शिफ्ट हो रहा है, आपने इसके ऊपर लिखना था। ठीक है, ये रहेगा जो अगर थीम की हम बात करें। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये रमन जी एक 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 डाउट था मेरा। यस यस, क्या हम क्वेश्चन के लिए चार्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या उसे कैसे बनाएं। देखिए मेन चीज क्या है कि अगर हमने चार्ट बनाना भी है, चार्ट बनाने का रीजन क्या है, आपका एक आइडिया है, ठीक है, आपने उस आइडिया को एग्जामिनर को कन्वे करना है और एक पेपर पे कन्वे करना है। अगर आप, है ना, उसको देखिए एक कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर आप उसको इस्टेब्लिश कर पा रहे हो और अगर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, इसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हो एक डायग्राम से, तो ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, होना क्या चाहिए, देखिए आपको ना जो एग्जामिनर है उसको वो चीज ना और जल्दी समझ आनी चाहिए। अगर आपके चार्ट से वो बात मुझे और जल्दी समझ आ रही है तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती डायग्राम बनाना है वो थोड़ी दिक्कत कर सकता है। और इसमें भी जैसे आप बात कर रहे थे, अभी क्वेश्चन था, तो इमीडिएटली अगर आपके दिमाग में बन रहा है कि ऐसे ऐसे मैंने डायग्राम बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज प्रेफर किया जाता है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए एग्जाम में। अगर आपने जैसे आज आपने क्वेश्चन देखा तो अब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया, आप ऐसा करो आराम से बैठ के इसका एक चार्ट बनाओ और मुझे भेज देना अभी। ठीक है, आपने आंसर मुझे भेजना, मैं एक बार चेक करूंगा। अगर वो जस्टिफाइड लग रहा होगा, देखो उससे क्या हो रहा है कि लिखने से ज्यादा अच्छा अगर आपके चार्ट, अगर तो आप चार्ट से इसमें कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आंसर को, ठीक है, तो नहीं चाहिए, है ना। चार्ट से अगर क्लैरिटी आ रही है तो हमको वो चाहिए। एक तो जो हमारा कंटेंट है, अगर जितना कंटेंट हमने इस आंसर में लिखना है उतना कंटेंट अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर उसको चार्ट की फॉर्म में दिखा रहे हो जिससे मेरे लिए वो चेक करना ज्यादा आसान हो रहा है, तो हाँ मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। बस बात इतनी समझने की है, एक दो बातें हैं, आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, है ना, क्लैरिटी से वो समझ आ जाए, जो जो आपने मुझे बताना है वो कंटेंट उसमें हो, है ना। और अगर आप बना रहे हैं और जस्टिफाई कर रहा है तो बहुत बढ़िया। बस एग्जाम में जाके ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इस चीज को समझना, क्योंकि आपकी जगह फिक्स्ड है, आपका स्पेस फिक्स्ड है। अगर घर से आपने कुछ सोचे और स्टैंडर्ड डायग्राम्स अगर आप यूज करें तो वो बेटर रहता है ना। या फिर कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रही है हाँ ये बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी, बट ऐसे अगर 4 मार्कर है, 8 मार्कर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो और वहां पर अगर आप बैठ के बनाओगे तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ, जैसे वो कहते हैं जैसे क्लाउड, अगर आप छोटा कुछ बनाना चाहते हो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लग रहा है, बट आप स्पेस को भी देखो ना, आपके पास एक फिक्स्ड स्पेस है और आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, तो एक्सपेरिमेंट कितना करना है नहीं करना है वो चीज हमको एक बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाँ वो जस्टिफाई कर पा रहे हो आप अपने स्पेस को, अपने आंसर को, तो ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। पर इन जनरल अगर कोई बात करे, हर जगह जरूरत ऐसे कि हर जगह मैं डायग्राम बनाऊं ये जरूरी नहीं है, बट हाँ कहीं वो जस्टिफाई कर रहे हो और आप ज्यादा अच्छा सुंदर बना पा रहे हो आंसर को, तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बट हाँ स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट्स, स्टैंडर्ड डायग्राम्स, स्टैंडर्ड चार्ट्स वो बनाना तो हम एम्फसाइज करते ही हैं। बट हाँ जनरली अगर कुछ भी हो घर पे प्रैक्टिस करो, अगर एक बार आपने पहले बनाया हुआ है फिर वहां बनाओगे तो वो बेटर है, इतना मतलब मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी एक बार आप बना के भेज दीजिएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंसर में आपने बिल्कुल ही ऐसे कर देना कि वो मैंने डायग्राम आप बनाना ही नहीं है जो मतलब मैंने कभी बनाया नहीं है। देखिए अगर आपके दिमाग में आपको बिल्कुल क्लैरिटी है ऐसा ऐसा मैं बनाऊंगा और वो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ऐसा ना आंसर राइटिंग करने के बाद, है ना, जब आप एटलीस्ट कुछ टेस्ट लिख रहे हो, 10-15 टेस्ट अगर आपने लिख लिए हैं तो आपको समझ खुद ही आ जाता है धीरे धीरे ना, वो आपको एक्सप्रेशन आ जाता है कि हाँ मैंने कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करना है, कैसे अपना आंसर बनाना है। उस समझ के साथ अगर आपको लगता है आपको बनाना है तो बना लेना चाहिए। बट अभी जैसे इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है आपने कितने आंसर लिखे हैं, अगर ज्यादा आंसर लिखे हैं तो ठीक है, अगर कम आंसर लिखे हैं तो प्रेफरेबल है पहले चीजों को बनाओ, जैसे आंसर्स वगैरह में अभी अभी कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं है, फिर देखेंगे ना। बाकी हाँ जैसे आपको भी आंसर लिखने को दिया था, अभी आप ट्राई करो अगर करना है, फिर हम देखेंगे कि मतलब अच्छा हुआ कि डिजास्टर हुआ। दोनों चीजों में, दोनों केसेस में हम सीखेंगे, है ना, और वो चीज हमको समझनी है। ठीक है सर, ऑलराइट। कंटिन्यू करते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, आपका प्रश्न ये है कि जब क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे आपने कल सेलिएंट फीचर्स लिखे थे, तो उस टाइम पर लिखते हुए आपको बहुत सारा कंटेंट आता था, ठीक है, और कितना लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि स्पेस, एक चीज होगी, मान लो जैसे आप कह रहे थे कि 17 पॉइंट हमारे दिमाग में थे, तो 17 में से कितने लिखने हैं, ठीक है, या रिकॉल हमसे कम हो रहे थे, 12 से 13 हो रहे थे। पहली बात पता है क्या है, जब भी हम आंसर करेंगे ना, दो चीजें होती है, एक होती है कि उस आंसर के लिए कितना कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट रहता है कि मार्केट में कितना अवेलेबल है, आपने कितना पढ़ा है। दूसरा क्या होता है कि मुझे कितना आता है, और तीसरा क्या होता है कि मार्क्स कितने हैं। तो ये तीनों वेरिएबल फैक्टर्स रहेंगे, और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके मार्क्स। पहली बात है कितने मार्क्स का है, ठीक है, और मार्क्स को हमने जस्टिफाई करना है अपने आंसर में। तो जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया, मैंने एक कंक्लूजन बनाया, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम हम अगर ऐसे लेके चले, अगर एक एक मार्क्स का भी है तो हमने जस्टिफाई कर दिया। जनरली ज्यादा किया जाता है। देखो आप कैसे आंसर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं सिंपली एक इंट्रोडक्शन में बिना फैक्ट डाले, आपने क्या करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब कि मार्क्स को जस्टिफाई करना है। अगर मैंने इंट्रोडक्शन डाली जिसमें सिर्फ 20 मार्कर के लिए सिर्फ शब्द शब्द डाले हैं, और उन शब्दों में मैंने कोई फैक्ट नहीं डाला, ऐसा नहीं होता कि एक इंट्रोडक्शन से दे रहा हूं बट एग्जैक्ट कोई फैक्ट नहीं है जिसपे मार्क्स मिले, तो मतलब मैंने 1 नंबर तक का ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा। अगर मैंने कोई फैक्ट डाला है तो फिर तो इतना जस्टिफाई करके अब मेरे 10 नंबर मैंने बनाने हैं। हमेशा ऐसे चला करो कि मैंने इतने नंबर बनाने हैं 10 नंबर के लिए, अब आप कितने फैक्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। अगर मेरे को अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या आएगा फिर, तो मार्क्स मैं हमेशा डिलीनिएट कर रहा हूं, तो अब क्वेश्चन में जितने पार्ट्स होंगे, जैसे कल का जो क्वेश्चन था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही था डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं पूछा था हमने, है ना। हाँ, सेलिएंट फीचर्स के बारे में लिखो 20 मार्कर। तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने 10 मार्क्स के लिए लिखनी है, आप ये सोचो, तो अब मेरे को जितनी याद आ रही है, अगर अब इस देखो यही ब्यूटी है आंसर राइटिंग की, अगर आपको कोई चीज कम आती है ना, तो आप क्या करो, प्रेजेंट ऐसे करो कि आंसर, आपके आंसर में कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको आता नहीं था। सिंपल, जितना आता था उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। अब मेरे को अगर 10 पॉइंट याद आ रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, 10 पॉइंट की लाइंस लिखनी है, उसमें पॉइंट लिखा, साथ में उसमें एक फैक्ट जोड़ दिया, ठीक है, वो 10 हो गए। अगर मेरे को 5 ही पॉइंट आते हैं, तो मैंने क्या करना है, उस पॉइंट को पकड़ा और उसके अंदर 3 और बातें लिख दी। एक तो नाम का दे देगा वो आधा नंबर, बाकी उसमें 3 ऐसे फैक्ट्स में और डाल दूं कि 2 नंबर का ये 1 पॉइंट बन जाए। तो अपने हिसाब से मैं 2 नंबर का लिख के आ रहा हूं फिर 1 पॉइंट को। तो आपने बस ऐसे डिवाइड कर लेना। अब जितना आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से, अब अगर मेरे को पॉइंट्स थीम ज्यादा आते हैं, इसमें थीम की तरह बात कर रहे हैं ना हम, तो जैसे 17 थीम आप बोल रहे थे और आपको 12 थीम याद आ रहे थे, तो आप इनको, अगर आपको 12 भी याद आ रहे हैं, 12 मार्कर है, तो फिर वही है, क्योंकि जगह फिक्स्ड है, तो आपको पॉइंट्स बना के फटोफट, तो एक एक पॉइंट उसमें एक फैक्ट, पॉइंट और फैक्ट ऐसे करके 12 कर लो कंटिन्यूअसली जितना आ रहा है। बाकी हाँ देखो, ज्यादा आता है तो ज्यादा, जितने ज्यादा थीम इंट्रोड्यूस कर सको उतना अच्छा। बट फिर वही बात है कि फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे आप कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक पॉइंट की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिंपल है, हम सेक्युलरिज्म पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स, है ना, ये एक आपका इक्वालिटी और आपका एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दो आप हाँ लिख सर, सकते इसी में मुझे वो था कि अब जैसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 to 14, 15, 16, मतलब हमको फिर आर्टिकल के नाम लिखने तो नहीं जरूरी नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं वही है ना, वही कर रहा आप था, एक मतलब पॉइंट को बड़ा मत करो, लेकिन अगर आपको आता ही कम है, हाँ जी, अब आपको मतलब हाँ जी, आपको आते ही 5 पॉइंट थे, तो हाँ आप सेक्युलरिज्म को थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। अब ये फिर बट एक चीज हो रही है ना, आप एग्जामिनर के हाथ में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, हमारा सिंपली एक काम है एग्जामिनर के हाथ की डिस्क्रिप्शन कम करनी,
ठीक है। अगर एग्जाम, और देखो ये कोई वो नहीं है, फुल प्रूफ चीज नहीं है कि इतने पॉइंट ही लिखने होते हैं, किसी ने नहीं कहा इतने पॉइंट लिखने होते हैं, आपकी जगह भरी हुई होनी चाहिए और एग्जामिनर को दिखना चाहिए इसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपने किसी पॉइंट को बड़ा लिख दिया और वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है और आंसर से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो बड़ा भी है ना तो वो ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर हम आंसर को देख रहे हैं, जितने ज्यादा थीम आप इंट्रोड्यूस कर पाओ उतना, क्योंकि दोनों चीजें हैं ना। आप ये नहीं बोल सकते अभी, जैसे ठीक है हम जब डिस्कशन कर रहे हो तो उस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपको ये सारा अवेलेबल कंटेंट पता होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है ना एग्जाम में आपको याद रहेगा। एग्जाम में आपके पास जितना याद आ रहा है ना, उस कंटेंट से, उस ज्ञान से ही आंसर पूरा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसी ज्ञान से कोशिश करो कि पूरा हो जाए, बस ये रहेगा। ठीक है सर, एक और चीज थी जी जी, कि एक सर और। जैसे आप क्वेश्चंस लिख रहे हो ना अभी, तो इसमें सर आप देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को ना, तो अभी इस टाइम पर जैसे मैं अभी अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, अभी ये है कि इंसान को ऐसा बोलो कि लिखो, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, आंसर ऐसा होना चाहिए, अभी जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, अपना हाथ चलाओ, और मैं मिनट दे रहा हूं कि 5 मिनट लिखो, 7 मिनट लिखो, 10 मिनट लिखो, ठीक है। और ये फिक्स्ड भी नहीं है अभी, अभी जैसे कि भाई 10 मिनट लिखो या 5 मिनट लिखो। अभी हम सिंपली ये चाह रहे हैं कि अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, बस उस टॉपिक को सुन के ना आपको जो याद आ रहा है वो लिखो। अभी मैं किस चीज पे काम करना चाह रहा हूँ, रिकॉल पे, क्योंकि पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर सको, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होता है कि जब अब रिकॉलिंग आपकी अच्छी होने लग जाए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा भाई इसको पूरा करो। जैसे कि इंट्रोडक्शन भी होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से टॉपिक तुमने कवर नहीं किया, पूरा टॉपिक कवर करो, ठीक है। फिर जब ये भी करने लग जाओगे, फिर मैं कहूंगा भाई इसमें इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। फिर जब आप वो भी करने लग जाओगे, फिर आ जाएंगे हम उसमें ना कि यार आपने टाइम लिमिट में लिखना है। क्योंकि अगर शुरू से ही हम अपने दिमाग में लेके चलेंगे, देखो अब आप किस स्टेज पे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उस स्टेज पर हो कि आप आंसर पूरा एक टाइम लिमिट में करके कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सिंपली बस लिखो, उठाया पेन और फटाफट लिखने की कोशिश करो जितना आपसे लिखा जा रहा है, जो भी आ रहा है। क्योंकि अभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इंडिविजुअल बस स्टार्ट करते हैं लिखना, धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें इवॉल्व होती है, धीरे धीरे आएगा कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। जैसे टाइम, अगर हम शुरू से ये करते ना कि मैंने इतने टाइम में लिखना है, जैसे वो बाद की बात है, मेन एग्जामिनेशन में आपको चीजों को एक टाइम लिमिट में करना है। अब आप किस लेवल पे हो, किस स्टेज में हो, आपको उस हिसाब से मैनेज, और हर बच्चा अलग है। और इसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये चीज ये बेटर है या ये वर्स है, बात सिंपली ये है हर आदमी अपनी एक साइकिल में चल रहा है। आप कहाँ पर खड़े हो ये डिपेंड करता है, स्कूलिंग है ना, कि आप और शुरू में आपको एक्सपोजर कैसा मिला है, उसके बाद आपने तैयारी करी है, प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है। तो हर इंसान अपने लेवल पे है, जहां हो वहां से शुरू करो। फर्स्ट स्टेज क्या है, जो भी मैंने पढ़ा उसको लिखना है। सेकंड स्टेज क्या है, जब हम लिख रहा हूं फिर धीरे धीरे मैंने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले लिखनी है। पहले तो क्या होता है, जो याद आ रहा है लिख दिया, फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, क्योंकि शुरू में हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि जो भी मुझे याद आ रहा है मैं लिख पाता हूँ। धीरे धीरे आपको जब कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा ना कि जो मेरे दिमाग में होता है मैं लिख लेता हूँ, फिर आप क्या करोगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करने लग जाओगे धीरे धीरे, कि कैसे मतलब पहला क्या लिखना है पॉइंट, बाद में क्या लिखना है। धीरे धीरे आदमी उस लेवल पे आता है। जब आप ये करने लग जाओगे, पॉइंट को पहला बाद में करने लग जाओगे, फिर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस में भी इंसान पहले लिखने लगेगा या उसको हाईलाइट करने लगेगा, ठीक है। और इस स्टेज तक आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। फिर आती है वो चीजें कि अब साथ साथ में जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसको जोड़ो, इंट्रोडक्शन बनाओ, बॉडी बनाओ, और लास्ट में एक टाइम लिमिट में लिखो। क्योंकि शुरू में लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा फिक्सेटेड नहीं रहना। अगर आपको ज्यादा कंटेंट आता है, जैसे वही बात है ना कि अवेलेबल है और आपको आता ज्यादा है, हम चाहे 4 मार्कर में लिख रहे हैं, 4 मार्कर पूछ रहे हैं, आपने लिखना है, भर दो, है ना। अभी नहीं रुकना कि मैंने इतनी वर्ड लिमिट रखनी है, बट हाँ वो भी एक स्टेज आएगी, वो भी एक स्टेज आएगी, है ना। बट इनिशियली अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उस तरह से